नमस्ते दोस्तों। टुडू वाइज में आप सभी का स्वागत है। जो हिस्ट्री का हमारा वैदिक काल चैप्टर चल रहा था, आज मैं उसको फिर से आपको कंटिन्यू लगातार कराऊंगा। दो टॉपिक, तो हमारे पास दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है आर्य। आर्य के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि आर्य क्या है। पुनः संहिता अर्थात वेदों के बारे में। तो दो टॉपिक है, ये थोड़ा डिटेल से जाएगा आपका। तो पहला जो हमारे पास है आर्य। नाम सुने होंगे आप, आर्य शब्द। आर अनार लगातार प्रयोग होते रहते हैं। आर कहाँ से आए, इनका मूल निवास क्या था। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनका मूल निवास बताया है कि आर आए कहाँ से थे। क्या आर भाषा के लिए प्रयोग हुआ है या जाति के लिए प्रयोग हुआ है। तो देखिए, फिलहाल कभी कभी फैक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन एक कि आर, आर का अर्थ क्या है। आर का अर्थ है श्रेष्ठ। सेकेंड है ऊंच कुल, अर्थात बोलेंगे ग्रेट। ठीक है। जो श्रेष्ठ अभिजात वर्ग थे, जो ऊंच थे, उन्हें बोला जाता था आर्य। तो ये तो एक साइड इंडिकेट कर रहा है जाति का। तो कभी भी क्वेश्चन पूछता है आपसे आर्य का अर्थ क्या है, तो बोलेंगे आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊंच कुल। एक हम डायग्राम देखते हैं जिससे पता चलेगा कि आर्य का मूल निवास क्या था। क्या अलग अलग कंट्री से वो आए थे कि एक कंट्री से आए थे, क्या अलग अलग कंट्री में हो गए थे। तो देखिए, अफ्रीका का मैप है। ये है आपका एक रफ मैप डायग्राम। इसमें आपको बताना है, जैसे ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान है। पूरा पाकिस्तान का आपको पता है। पता करिए, ये अफगानिस्तान वाला इलाका है। तो देखिए, हमारे सामने एक मैप है जो सेंट्रल एशिया ये बोलते हैं इसे। अफगानिस्तान के ऊपर में कैस्पियन सागर है ये। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर से लगा हुआ ये पूरा क्या है आपका सेंट्रल एशिया। और इसका दक्षिण कोण ईरान है, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े घासें होती है। आज भी स्टेपी घास के मैदान है इस पूरे इलाके में। और साथ साथ में माउंटेन बेल्ट है। और इसी का क्या है हिस्सा दक्षिण में, ये रसिया है पूरा। तो रसिया है, सेंट्रल एशिया है, और ईरान वाला पूरा इलाका है ये। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं कि कहाँ से आए हैं। तो फिलहाल विद्वान जो है, इतिहासकार हैं, उनका एक विचार देख लेते हैं। सबसे पहले बोलेंगे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जर्मनी के विद्वान है मैक्स मूलर। तो ये क्या बोल रहे हैं आपके मैक्स मूलर कि सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आए हैं आर्य। अर्थात इन्होंने आर जो है, आर्य है, इसको बोला सेंट्रल एशिया से आए थे आर। ये सेंट्रल एशिया बताया मैंने आपको। इसमें 5 देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है आपका। तो और एक और कंट्री है कजाकिस्तान। तो ऐसे करके सेंट्रल एशिया है। मैक्स मुलर ने कहा गार्डन चाइल्ड है। गार्डन चाइल्ड का कहना है कि दक्षिण रूस से आए थे। दक्षिण रूस, साउथ रसिया, ये वाला इलाका जो सेंट्रल एशिया से सटा हुआ है, दक्षिण रूस। पुनः जो दयानंद सरस्वती है, हमारे भारतीय विद्वान दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने क्या बताया है, बोले तिब्बत से आया है। ये वाला इलाका पूरा तिब्बत। तिब्बत लिख लीजिएगा, दयानंद सरस्वती ने बताया है।
बाल गंगाधर तिलक थे हमारे बहुत बड़े विद्वान, साथ साथ में राष्ट्रवीर बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक बोल रहे हैं नार्डिक देश से आए हुए हैं या उत्तरी ध्रुव। तो ये वाला जो है पूरा इलाका, इसमें नार्डिक कंट्री हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, बाल्टिक सागर के ऊपर वाला इलाका जो है आपका, ये है बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए हुए। पुनः यहाँ पे प्रोफेसर पैंक है। प्रोफेसर पैंक ये बोलते हैं जर्मनी से आए हुए थे। जो ये है आपका, ये वाला इलाका जर्मनी में है, यूरोप में। तो जर्मनी से आए हुए हैं। ये अलग अलग विद्वान है जिन्होंने आर्यों का मूल निवास बताया कि आर्य क्या थे। तो देखिए आर्य क्या थे, अलग संस्कृति वाले लोग थे, बिल्कुल इनका कल्चर अलग था। ये कबीले में, कबीले ये समूहों में रहते थे, तो इनका कबीला अलग अलग इलाके में गया था। तो मैक्स मुलर बोल रहे हैं कि सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, इस वाले इलाके से। गार्डन चाइल्ड बोल रहे हैं कि दक्षिण रूस से आए थे। दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि तिब्बत से पूरा विश्व में गए हैं। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि नॉर्वे से लेके पूरा विश्व में गए हैं। तो इधर प्रोफेसर पैंग का कहना है कि जर्मनी से अलग अलग कंट्री में गए हुए हैं। इनमें सबसे मान्य विद्वान जो है, मतलब मान सिद्धांत विद्वानों में मैक्स मुलर का है। मैक्स मुलर के सेंट्रल एशिया सिद्धांत को अभी तक मान्यता मिली हुई है कि मध्य एशिया से आए हुए थे। अगर आर कबीलों में बटे हुए थे, जनजाति लोग थे, भ्रमण करते रहते थे, तो कल्चरल रूप से बहुत डेवलप थे ये। इनके पास घोड़े थे, इनकी अलग भाषा थी। लोग माइग्रेट होते रहते थे अपने घोड़ों के साथ और रथों के साथ। अब सवाल था कि अलग अलग कंट्री में गए हुए थे, कौन कौन से कंट्री में गए थे ये। सेंट्रल एशिया से देखिए कहाँ कहाँ गए थे, और इनका जो ब्रांच है अर्थात शाखा, वो अलग अलग नामों से जाना जाता है जहाँ जहाँ गए ये। जैसे सेंट्रल एशिया से ये गए आपका तुर्की में, ये वाला इलाका जो है तुर्की का ऐसे करके लंबा, तो बोलते हैं हित्ती लोग। आर्यों का एक ब्रांच है हित्ती, कहाँ गए, तुर्की। पुनः से चल रहे हैं सेंट्रल एशिया से, एक इराक आए जो जस्ट यमन के बगल में है, अर्थात ये वाला इलाका है, पूरा इलाका है इराक का। तो बोलेंगे कसाइट लोग हैं, कसाइट लोग। ये कहाँ गए हैं आपके, इराक। फिर क्या था, एक ब्रांच यहाँ से चला इंडिया की ओर आया, इसे बोलते हैं इंडो आर्य। भारत है तो इंडो आर्य। पुनः जो थे आपके ईरान गए, जो ईरान था ये वाला, तो इसे बोलेंगे इंडो ईरानी। एक और गया ऐसे करके यूरोप के कंट्री में, यूनान देश ये है, तो इसे बोलेंगे आप यूनानी। इस तरीके से जो आर्य थे कबीलों में बटे हुए थे, इनका अलग अलग कबीला अलग अलग जगह गया, अलग अलग नामों से जाना गया। सेंट्रल एशिया से जा रहे हैं तुर्की में तो हित्ती आर्य, इधर इराक गए तो कसाई लोग, पूरा भारत आए तो इंडो आर्य, फिर ईरान गए तो इंडो ईरान, और इधर यूनान गए तो यूनान। तो यूनान करंट में ग्रीक है, एक कंट्री है, एथेंस राजधानी है। ईरान, इसकी राजधानी तो आप देखेंगे तेहरान, और इराक राजधानी बगदाद है। ऐसे लोग हैं। अब है जानकारी कैसे मिलता है इनके बारे में, कि कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए। तो देखिए कई सारे भाषाविद हैं, पुरातत्व है, साहित्य है, और साथ साथ में मानव शास्त्र है। तो लिखेंगे पुरातत्व, पुरातत्व, मानव शास्त्र। इसके बाद बोलेंगे आप कि भाषा विज्ञान है। भाषा विज्ञान के बाद आप क्या बोलेंगे, पुरातत्व, मानव शास्त्र, भाषा विज्ञान है, और साहित्य है। इन सब का स्टडी किया गया है डीपली। डीपली स्टडी करने के बाद लोग बताए कि बिल्कुल अलग कल्चर थे और अलग अलग जगह गए हैं। तो देखिए इसमें से कोई भाषा के लिए आर का प्रयोग कर रहा है, कोई क्या है जाति के लिए इस्तेमाल करता है, कि आर क्या जाति थे कि भाषा थे। इससे संबंधित एक विचार थे, विचारक थे जो आपके इटली के थे विद्वान, उन्होंने बताया था आपका, फ्लोरेंस के निवासी थे।
कि देखिए संस्कृत में मातृ, संस्कृत में माँ को मातृ बोलते हैं, हिंदी में भी माँ, अंग्रेजी में मदर, इसके बाद बोलेंगे आप फारसी में मातेर, पुनः यूनानी में मेतोर, जर्मनी में बोलेंगे मत्तर। अर्थात संस्कृत में जो मातृ शब्द है, हिंदी में माँ, अंग्रेजी में मदर, फारसी में मातेर, यूनानी में मेतोर, जर्मनी में मत्तर। तो ये सारे एक ही शब्द परिवार, मतलब ये जो भाषा है एक ही शब्द परिवार से निकले हुए हैं। तो भाषा विज्ञान के आधार पे, भाषा विज्ञान के आधार पर बोला जा रहा है कि जो आर्य थे वो एक ही भाषा परिवार समूह के थे। अलग अलग जाने के बाद इनकी भाषा में अंतर आया है, वो लंबा समय अंतराल लगा है, थे एक ही। तो भाषा विज्ञान के अनुसार आर्य शब्द का इस्तेमाल भाषा के लिए किया गया। पुनः भाषा ही के आधार पे जो हमारी संस्कृत में रची गई है विभिन्न प्रकार के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो वेद जो हमारा भारत का वेद, और जो पुराना ईरान था, अर्थात इसको पुराना ईरान, प्राचीन काल के ईरान को फारस बोलते थे, यहाँ की लैंग्वेज चलती थी फारसी। इनका जो देवता वाला ग्रंथ था उसे बोलते हैं जेत अवस्था। तो जेत अवस्था, जो जेत अवस्था है, जिस तरीके से हमारा ऋग्वेद है उसी तरीके से उनका जो धार्मिक ग्रंथ है जेत अवस्था था। तो जेत अवस्था की इसकी भाषा जो है ऋग्वेद की भाषा से मिलती जुलती है। इस तरीके से जो ईरान में गए थे आर्य, और जो भारत में आए थे इंडो आर्य, ये दोनों शायद एक ही जगह से आए होंगे और इनकी भाषा में फिर अंतर आया होगा, क्योंकि दो धार्मिक ग्रंथों में एक ही जैसे भाषा मिल रहे हैं। तो इस तरीके से भाषा विज्ञान के आधार पर स्टेब्लिश करने का कोशिश किया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपका कि ऋग्वेद में क्या, मतलब साहित्य प्रमाण के आधार पे क्या ऋग्वेद में 8 शब्दों का उल्लेख किया गया है? बिल्कुल, ऋग्वेद में भी 8 शब्दों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों को बोला गया है। आर्य ऐसे लोग थे। आर्य कौन थे? तो बोलेंगे कि आप जो आर्य थे इंद्र की पूजा करते थे। किसमें बोला गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी उल्लेख है कि आर्य वो लोग हैं जो इंद्र की पूजा करते थे। इसका मतलब था जो इंद्र की पूजा ना करे वो आर्य नहीं थे, अनार्य थे। पुनः ऋग्वेद में बोला गया आर्य जो थे वो मानुषी प्रजाति, मानुषी प्रजाति। तो ऐसे करके ऋग्वेद में भी आर्यों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से साहित्य प्रमाण के आधार पर भी मिलता है। अब सवाल है हमारे पास कि जो आर्य है अलग अलग कंट्री में गए तो क्या इसी के सारे वंशज थे? बिल्कुल इसी के साथ वंशज थे। और पारिस्थितिक इन्वायरमेंट के कारण इनके रंग रूप ढांचा में धीरे धीरे बदलाव आया। जो आर्य थे शारीरिक रूप से बलवान पुष्ट थे, मतलब इनकी जो हाइट होती थी, बाल का रंग, चेहरे का रंग, ठीक है, और इसके बाद आँख का कलर, तो इस सारे में समय के साथ परिवर्तन आया और यूरोप की कंट्री में गए और साथ साथ इंडिया, भारत की कंट्री में, और फिर आपके दक्षिण भारत में आए। इस तरीके से इनका माइग्रेशन चारों दिशाओं में हुआ है आर्यों का। अब यहाँ पे हम सेकंड टॉपिक में बात करेंगे आपका आर्य के बाद कि वेद क्या है। देखिए वेद जो है उसका ज्ञान तो सबको नहीं है। जो वेद थे मूलभूत वो तो नष्ट हो चुके हैं। वेदों का निर्माण जो हुआ है बोला जाता है कि परमपिता भगवान ब्रह्मा जी ने रचा था। ये मौखिक रूप से ही ट्रांसफर होते आया धीरे धीरे, फिर बाद में लिखित रूप में इसका आया। तो वेद को तो कोई जान ही नहीं पाया। फिर भी जो वेद है इसका मतलब होता है, अर्थ क्या है वेद का? अर्थ है जानना, अर्थात टू नो। So what is the meaning of the Ved? वेदास मीनिंग इज टू नो, किसी चीज को जानना, जानना वेद है।
सेकंड बोला जाता है असीमित ज्ञान, अनलिमिटेड नॉलेज। तो वेद का अर्थ है असीमित ज्ञान और अनलिमिटेड नॉलेज। जो वेद है इसके रचयिता कौन है, तो बोलेंगे जो वेद है इसके रचयिता ईश्वर है, परमेश्वर है। वेदों को बोला गया अपौरुष, अर्थात किसी भी मनुष्य ने वेदों का निर्माण नहीं किया, परमेश्वर ने वेदों का निर्माण किया है, इसे अपौरुष कहा गया है। क्या वेदों का भी विभाजन किया जाता है? बिल्कुल, वेद के दो भाग थे, पढ़ेंगे। वेद में एक को बोला जाता है संहिता, दूसरे को बोला जाता है ब्राह्मण। तो वेद के दो भाग हैं, एक है संहिता, एक है ब्राह्मण। संहिता में फिर डिवीजन करेंगे आप, बोलेंगे चार संहिता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस तरीके से चार वेद हैं संहिता के अंदर में। ब्राह्मण में क्या बोलेंगे आप? एक हो गया स्वयं ब्राह्मण, फिर बोलेंगे आरण्य, और इसके बाद क्या बोलेंगे आप? उपनिषद। इस तरीके से ब्राह्मण के तीन भाग हो गए और संहिता के सब मिला के वेद हैं। बस कालखंड अलग अलग हो जाता है कि सब समय के साथ अलग अलग कालों में लिखा गया, लेकिन है ये वेद। और वेद को अपौरुष कहा गया है। सबसे पहले देखिए, सबसे प्रमुख जो है हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद को बोला जाता है अपौरुष, मेन यही वेद है अपौरुष वाला। अर्थात इसकी रचना किसने किया है? ब्रह्मा जी ने किया था। और ये ऋषियों को क्या था? वरदान मिलते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऋषि से दूसरे ऋषि में जाता था, मौखिक रूप से ट्रांसफर होता था, रिटेन नहीं, मौखिक। एक ऋषि है, इसे एक श्रुति श्लोक मिला, पुनः मौखिक रूप से ये क्या किए, अगले सेकंड पीढ़ी के जो भी ऋषि थे उनके परिवार में, मतलब वंशज, उनको ट्रांसफर कर दिया। ऐसे कर कर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आई है ऋग्वेद। तो चारों वेदों को देख लेते हैं। देखिए ऋग्वेद जो है, बोलेंगे इसमें 1028 सूक्त है, अर्थात 30 श्लोक, श्रुति, जो भी नाम देना है, श्रुति, श्लोक, श्रुति 1028 है। इस 1028 में से 11 माइनस करेंगे, 11 जो है इसको बोलते हैं बालखिल। कुल मिला के ऋग्वेद में आप बोलेंगे 1028 सूक्त है। कभी कभी पूछ लेता बालखिल कितने हैं, तो 11 बालखिल है। फिर बोलेंगे क्या है इसमें, तो जितने भी देवता हैं उनकी स्तुति की गई है, अर्थात प्रार्थना की गई है। धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सब के बारे में जानकारी देता है। सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक, ठीक है, इन सारी एक्टिविटीज, क्रियाकलापों के बारे में ऋग्वेद से जानकारी मिल जाते हैं। ऋग्वेद की जो रचना की है, ब्राह्मणों का नाम देखिए, जो ब्राह्मण परिवार है, विश्वामित्र, विश्वामित्र, फिर बोलेंगे वशिष्ठ, गृहसंबत, अत्रि, भारद्वाज, ऐसे करके पूरा ब्राह्मणों का जो था एक पीढ़ी वो तैयार करता था। तो विश्वामित्र क्या थे? राम के भी गुरु जी थे विश्वामित्र। इन्होंने क्या किया था? गायत्री मंत्र का निर्माण किया था। जो गायत्री मंत्र है, सूर्यदेव सावित्र, इसको समर्पित है, अर्थात सूर्यदेवता सावित्र को समर्पित है। जो ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं आप, ये विश्वामित्र इसके रचयिता है। और ये ब्राह्मणों का परिवार है, भारद्वाज का परिवार, अत्रि मुनि का परिवार, ये संवत, वशिष्ठ का परिवार, इनका परिवार, ये सब क्या करते थे? पीढ़ी दर पीढ़ी ऋग्वेद का निर्माण करते चले गए। फिर बोलेंगे 10 मंडल में ऋग्वेद विभाजित है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। जो मंडल नंबर 1 व 10 है, ये बोलेंगे नवीनतम है, अर्थात न्यू है, नवीनतम, लेटेस्ट है। 1 नंबर और 10 नंबर के, तो 10 मंडल है टोटल।
अधिकतर देवताओं को समर्पित है। इसमें श्लोक श्रुति 10 तो 28 श्रुति में अधिकतर मैक्सिमम, जैसे गायत्री, गायत्री मंत्र था सूर्य देवता को समर्पित है। अब बात करेंगे हम सामवेद का। सामवेद क्या है? इसका अर्थ होता है समन अर्थात संगीत। जो हमारा संगीत है, संगीत के 7 स्वर, सारे गामा पाधा निशा ऐसे सुने होंगे, 7 स्वर होते हैं संगीत में। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो बोलेंगे सामवेद से उत्पन्न। सामवेद सेकंड नंबर का वेद सामवेद से उत्पन्न हुआ। सामवेद में कितने श्लोक हैं? बोलेंगे 1810 श्लोक हैं। और इसमें से बहुत सारे श्लोक तो ऋग्वेद से ही ले लिए गए हैं। संगीत की उत्पत्ति हुई है। जो सामवेद है वो क्या था? विशेष तौर पे यज्ञों के समय संगीत में मतलब जब भी यज्ञ होते थे उस समय उस गायन को संगीत का रूप दिया जाता था, पीछे से एक बैकग्राउंड में म्यूजिक दिया जाता था। यही है सामवेद। इसके बाद क्या है? इसके बोलते हैं जो मतलब गाते थे उस समय सामवेद को, सामवेद के जो भी रचनाकार होते थे इसे बोलते थे हम लोग गात। सब बात अब गात। और ऋग्वेद का भूल गया था, इसमें ऋग्वेद का होतु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो ऋग्वेद के जो इसका गायन करने वाले थे, उच्चारण करने वाले थे ऋग्वेद का होतु, और इसका जो उच्चारण करते थे सामवेद का उद्गात कहेंगे आप। पुनः सामवेद के बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? तो बोलेंगे यजुर्वेद में यज्ञ जो किया जाता था, कर्मकांड यज्ञ या कर्मकांड, उस समय जो भी बलि प्रथा दी जाती थी ऐसे करके, तो उन सारे के लिए एक विधि विधान है कि कैसे करना है, पूजा पाठ यज्ञ कैसे करना है, इन सब का यजुर्वेद में उल्लेख किया गया है। पुनः यजुर्वेद 2 पार्टों में टूटा हुआ है, अर्थात 2 पार्ट में विभाजित है। बोलेंगे कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। पुनः बोलेंगे शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसमें यज्ञ स्पष्ट हो जाता है कि कौन कौन से यज्ञ थे। तो यज्ञों का उल्लेख भी किया गया, जैसे राष्ट्र यज्ञ, राजा जब भी कोई बनता था तो राष्ट्र यज्ञ होता था। पुनः वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ बोलेंगे, राष्ट्र यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। इस तरीके से राष्ट्र यज्ञ, वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। अब इसके बाद आते हैं अथर्ववेद में, जिसके रचयिता महर्षि अथर्व थे। अथर्ववेद क्या बोलेंगे? अथर्व अथवा महर्षि या ऋषि अथवा इसके रचयिता थे। पुनः बोलेंगे 6000 से अधिक क्या है इसमें श्लोक हैं, 6000 से अधिक श्लोक हैं। अथर्ववेद जो है अनार्यों द्वारा रचित है। क्या बोलेंगे? इसके राइटर अनार्य, अर्थात बाकी सबके राइटर आर्य हैं। देखिए आर्य हैं, और अथर्ववेद के रचयिता को अनार्य कर दिया गया है। अर्थात क्या है, बाद में शायद ये बाद के कालों में अथर्ववेद का निर्माण हुआ होगा। तो काल तो स्पष्ट नहीं है कि कौन सा वेद कब किस काल में रचा गया। ऋग्वेद का स्पष्ट है कि 1500 से 1000, बाकी सब का संहिता में और उपनिषद आरण में स्पष्ट नहीं है। तो अथर्ववेद बाद में रचा गया होगा, इसलिए अनार्य कहा गया। अथर्ववेद में बोलेंगे जादू टोना, जादू टोना, औषधि, फिर वशीकरण, किसी को कैसे बस में किया जाए, वशीकरण, व्यापार, पेड़ पौधे, इन सब के बारे में जानकारी है। इन सब के बारे में तो एक विधि विधान दिखाई दे रहा है यज्ञ कर्म कांड का, लेकिन इसके बारे में क्या है, व्यवहारिक रूप से जो जानकारी है वो दिया गया है कि जादू टोना, औषधि, वशीकरण, व्यापार, औषधि, इन सब के बारे में क्या आपका जानकारी है। ये हमारा अथर्ववेद। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका जो बचा है ब्राह्मण। इसके कितने भाग है? ब्राह्मण के 3 भाग है, बताया मैंने आपको। एक सिंपल ब्राह्मण लिखिए, पुनः इसके बाद लिखेंगे आरण, और थर्ड नंबर पे क्या है आपका? उपनिषद है। धीरे धीरे मानव मस्तिष्क जो है ब्रॉड लेवल पे विचार करने लगा और विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट विषय के बारे में सोचने लग गया। तो उसका परिणाम था उपनिषद। फिलहाल हम ब्राह्मण देख लेते हैं। तो इसका पहला पार्ट जो था ब्राह्मण का, ब्राह्मणी है। इसमें बोलेंगे टोटल मिला के 7 ब्राह्मण है।
तो नाम लिख लीजिएगा तैतृय 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 ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। ये ऐसे काम करिए, आप नाम ही लिख लीजिए तैतृय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, फिर लिखेंगे आप तांडव ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, इसके बाद गोपद ब्राह्मण, और एक आपका तैतृय, कौशिकी, शतपथ, तांडव, जैमिनी, गोपद, तैतृय ब्राह्मण। तो ऐसे करके कुल 7 ब्राह्मण है। ऊपर का ये जो है आप लिखेंगे तैतृय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। बोलेंगे ऊपर के 2 तैतृय ब्राह्मण, कौशिकी ऋग्वेद से संबंधित है। एक गोपद है, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? बोलेंगे अथर्ववेद से। ये विशेष इंपॉर्टेंट है, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। एक है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ शतपथ ब्राह्मण। ये शतपथ ब्राह्मण क्या है? ये ऋग्वेद के बाद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, अर्थात ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके बाद है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। इवन बिहार जैसे जो मगध साम्राज्य थे बिहार में, उसके लिए वात्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वात्र शब्द का इस्तेमाल किया गया शतपथ ब्राह्मण। तो ऋग्वेद में ही के बाद, ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण प्राचीन ग्रंथों में आता है। इसमें पूछा जाता है कि बिहार शब्द के लिए किस किताब में उल्लेख किया गया, तो आप बोलेंगे बिहार मगध साम्राज्य के लिए शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है। तो उत्तर वैदिक काल का ऐसा बुक होगा। तो ये हो गए हैं आपके टोटल 7 ब्राह्मण है। इसके बाद इस साइड है आपका आरण्य, आरण्य का जोड़ लीजिएगा आरण्य, और इसके बाद है उपनिषेद। ये इसमें क्या है? इसमें भी कर्मकांड है, कर्मकांड, विधि विधान, यज्ञ, साथ साथ में कुछ उपनिषेद का फिलॉसफी भी है। तो ऐसे करके आड़क में भी क्या किया गया है? एक साइड तो कर्म कांड है, जैसे ब्राह्मण भी कर्म कांड से है, संहिता भी ब्रह्म कांड से है। विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, विधि विधान, यज्ञ, उपनिषेद और ब्राह्मण, इन दोनों के बीच का आरण। अर्थात धीरे धीरे मानव मस्तिष्क फिलोसफी की हो जाने लगा। फिलोसफी क्या, किसी के बारे में भी डिटेल से आप सोचने लगते हैं तो वो है फिलोसफी। तो फिलोसफी का जन्म यहाँ से होने लगा था। इसका मतलब है ट्रांजिशन पीरियड था आरण वाला से लेके उपनिषद की ओर, और आते आते मानव मस्तिष्क जो है कम्प्लीटली पूरी तरीके से विचारफुल हो गया, तर्कपूर्ण हो गया। यही उपनिषद था। जब तर्क देने लगा, फिर क्या था आपका, विचार करने लगा विभिन्न चीजों के बारे में, तो उपनिषद का निर्माण हुआ। कितने उपनिषद है टोटल? बोलेंगे आप 12 उपनिषद हैं प्रमुख। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12 उपनिषद है प्रमुख। कुल मिला के 108 उपनिषद है। 12 उपनिषद हैं प्रमुख, जो मेन मेन है, जैसे मुंडक, मांडुक, छंदोग, विदारण, ज्योतिष, फिर है आपका तैतृय ब्राह्मण, तैतृय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद। इस तरीके से 12 उपनिषद है, जिसमें से आपको थोड़ा सा फैक्ट जानकारी चाहिए होगा कि कौन कौन से उपनिषद में क्या क्या उल्लेख है। देखिए सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रपति का सारनाथ स्तंभ, इसमें लिखा हुआ है जो सत्यमेव जयते। वाक्य भी हमारा जो नेशनल वाक्य सेंटेंस है सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया? बोलेंगे मुंडको, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद। पहला ये फैक्ट, एक मुंडको उपनिषद है, इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। तो इसका मतलब था राजा अशोक ने जो अपने सिंह स्तंभ सारनाथ में, उसमें सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? बोलेंगे मुंडको उपनिषद से लिया। फिर है आपका पुनर्जन्म का कहाँ से लिया गया? बोलेंगे पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, जो पुनर्जन्म की मानव का रीबर्थ होता है। फिर धारण उपनिषद, धारण उपनिषद प्लस छंदोग उपनिषद। ये तो फैक्ट है, निकल रहे हैं, ठीक है। तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट है,
फिर दारुण उपनिषद में, छंदोग उपनिषद में, और 10वें अध्याय से लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। उपनिषद था क्या? तो मैंने आपको बता दिया, उपनिषद जो था ये फिलोसफिकल साइंटिफिक तरीके से सोचना विचार करने का एक स्टार्ट हुआ, बुद्धिमान जो व्यक्ति थे वो काल था उपनिषद का काल। तो उपनिषद में ही पुनर्जन्म, मोक्ष, प्रकृति के बारे में कि प्रकृति क्या है, इसके रहस्य क्या क्या है, विभिन्न प्रकार के विश्व ब्रह्मांड कैसे बने हुए हैं, सब सोचना स्टार्ट हो गया। तो प्रकृति के बारे में, मोक्ष के बारे में, पुनर्जन्म का कंसेप्ट है ना। तो प्रार्थना यज्ञ वज्ञ का धीरे धीरे महत्व क्या है, उपनिषद आते आते कम हो गया होगा। प्रार्थना, यज्ञ, कर्म कांड, विधि विधान बहुत सारे जो थे ये धीरे धीरे सब खत्म होने लग गए होंगे, और मानव मस्तिष्क उपनिषद अर्थात प्रकृति की ओर जाने लगा होगा, भौतिक चीज की ओर जाने लगा होगा। तो यही है आपका टोटल मिला के आर, और सेकंड में क्या था टॉपिक आपका, वेद। तो इसे एक बार देख लीजिएगा और वीडियो पॉज करके बहुत सारे फैक्ट को नोट कर लीजिएगा आप।